तो उनके पास कोई वजह होगी अरेस्ट करने की। और औरत कार्ड की तरफ तो आप कभी आना भी ना। उसकी वजह यह है कि जब मुझे अरेस्ट किया गया 2 दफ़ा, तो उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम था। इनके ऊपर तो संगीन इल्ज़ाम है, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था। मेरे ऊपर एक दफ़ा ये इल्ज़ाम था कि मैंने अपने वालिद की मुआवनत की, तब मेरी उम्र भी 16-17 साल थी, और उसकी पादाश में मुझे 4 महीने इन्होंने अडयाला में रखा। और उसके बाद जब मैंने नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए मूवमेंट शुरू की, जलसे शुरू किए, तो जाहिर है उसमें बहुत बड़ी एक आवाम की तादाद ने शिरकत करनी शुरू कर दी। तो मैं फिर एक दिन कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब कैद थे, मैं उनको मिलने गई, तो वहाँ पर मुझे शहबाज शरीफ साहब ने, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, मुलाकात का दिन था, तो जेलर अंदर आए। मैं मियाँ साहब के साथ जेलर के ऑफिस में बैठी थी मुलाकात के लिए। मेरे बच्चे भी थे साथ, मेरी बेटी भी थी, मेरा बेटा भी था, जुनेद था, और छोटी बेटी थी जो उस वक़्त शायद 14-15 साल की थी, तो वो भी थी मेरे साथ। तो जब हम अंदर आए, नवाज शरीफ साहब के साथ हम बैठे, तो जेलर साहब ने अंदर आके कहा कुछ 5-10 मिनट के बाद कि शहबाज शरीफ साहब आपको बाहर बुला रहे हैं। अब मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। तो मियाँ साहब ने उसको कहा कि शहबाज शरीफ साहब तो अंदर आने वाले थे। मैंने कहा नहीं जी। अब उसका चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस थे जो मैं पढ़ नहीं सकती थी, तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो मरियम बीबी को बाहर बुला रहे हैं। जब मैं बाहर गई जेल के गेट पर, तो वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के साथ नैब की टीम खड़ी थी और साथ पुलिस थी। उन्होंने कहा कि बेटी आपको अरेस्ट करने आए। तो मैंने उनको कहा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि कोई चौधरी शुगर मिल का केस है जिस पे ये आपकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, आपने अरेस्ट करना है, आप ज़रूर अरेस्ट करें, मैं अपने वालिद को ज़रा मिल के आ जाऊँ, उनको बता के आ जाऊँ कि मैं अरेस्ट होने लगी हूँ। तो मैं बड़ा अपना कंपोजर जितना मैं रख सकती थी मैंने रखा। मैं अपने वालिद के पास गई, तो मैंने उनको कहा कि बाहर मुझे नैब अरेस्ट करने आई है। जाहिर है वालिद थे, घबरा गए, लेकिन बोले कुछ नहीं, वो भी बड़े कंपोज थे। और वो उठे, मैंने कहा मुझे इजाज़त दें, मैं जाऊँ। तो मेरी बेटी थी छोटी, वो रोने लगी, उसकी आवाज़ें पूरे ऑफिस में आई, मैंने उसको चुप कराया। तो नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठे थे, तो अभी मैं उनसे, वो खड़े हुए मुझे मिलने के लिए, गले मिलने के लिए कि बेटी अब जेल जा रही है। तो इतने में नैब की टीम उसी ऑफिस में दाखिल हो गई और नवाज शरीफ साहब के सामने मुझे अरेस्ट कर लिया। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कहा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये याद रखना। और आपको मैं आज ये भी बता दूं कि जिस मुकदमे में इन्होंने 4 महीने मुझे, 60 दिन मुझे नैब में रखा, बाकी दिन इन्होंने मुझे कोट लखपत में डेथ सेल में रखा, क्या कौम ये जानती है कि आज तक वो मुकदमा मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में रजिस्टर नहीं हुआ, कोई रेफरेंस नहीं बना, वो तफ्तीश वहीं रह गई जहां थी। और तफ्तीश क्या होती थी, नैब में जब मुझे इन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, तो तफ्तीश क्या होती थी कि आप आजकल कौन सी किताब पढ़ रही हैं, आपके घर में जो निज़ाम है वो कौन चलाता है, मियाँ साहब पार्टी की जब फैसले करते हैं तो वो मशावरत कैसे होती है। मतलब वक्त गुजारने के लिए नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम मुझसे ये पूछती थी। तो मैं हंसती थी, मैं उनको कहती थी कि जब आपके पास कोई है नहीं सवाल पूछने के लिए, तो आप ये क्या मेरे से सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन बात ये है कि मैंने मजलूमियत कार्ड नहीं खेला, मैंने औरत कार्ड नहीं खेला। और आपको ये भी
मैं बता दूं कि मैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में जब सूरज जो था उससे मेरा सेल तप रहा होता था और सवाए एक पंखे के जो 24 घंटों में चंद घंटों के अलावा नहीं चलता था, मुझे डेथ सेल में रखा। मैं भी एक औरत थी, किसी की बेटी थी, बेगुनाह सियासी मुकदमे में जेल में थी, लेकिन मैंने कभी मजलूमियत कार्ड नहीं खेला। मैंने इनको ये कहा कि जो आपको जवाब मुझसे लेना है आप लें, मैं आपके इंतकाम का भी सामना करूंगी, आपके जबर का भी सामना करूंगी, और आज तक कोई केस ये मेरे खिलाफ साबित नहीं कर सके। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं फिर भी, इन्होंने जो भी मेरे साथ किया, जिस तरह का भी सलूक किया, मैं फिर भी किसी इंतकाम में बिलीव नहीं करती, और मैं नहीं चाहूंगी कि चाहे वो कोई मर्द हो या औरत हो। शीरीन मज़ारी साहब को तो ख़वातीन ने अरेस्ट किया है ना, मुझे दोनों दफ़ा जब अरेस्ट किया था तो किसी खातून ने अरेस्ट नहीं किया, लिटरली मुझे मर्दों ने अरेस्ट किया। और ये भी मैं बता दूं कि ये कहानियां मैं कभी कौम के सामने ज़रूर लाऊंगी कि नैब में मेरे साथ इन्होंने क्या सलूक किया, कहाँ इन्होंने कैमरास लगाए हुए थे, क्या क्या ये करते थे। रात को 12 बजे ये मेरे कमरे पे, मर्द जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो धावा बोलते थे और मेरी वीडियोस बनाते थे। इनके पास वो वीडियोस मौजूद हैं। और एक दफ़ा मैंने थोड़ा सा, जब ये 12 बजे मेरे कमरे में रेड के लिए आए तो खिड़की से मैंने देखा कि उस वक्त के लाहौर के जो डीजी नैब थे वो बाहर अंधेरे में छुप के खड़े थे और उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को भेजा रात को 12 बजे मेरे कमरे पे रेड करने के लिए। मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर मैंने ज़बान खोली कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया तो बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन वो बात जब मैं करूंगी कभी बेहतर वक्त आया, और वो इसलिए नहीं करूंगी कि वो मेरे साथ गुजरा, इसलिए करूंगी कि मैं कौम के सामने ये रखूं कि ये किस किस्म के, किस कमाश के लोग थे। लेकिन आज अगर शीरीन मज़ारी साहिबा अरेस्ट हुई हैं तो उनको किसी इल्ज़ाम पे अरेस्ट किया गया है, तो उनको उस इल्ज़ाम को फेस करना चाहिए, उसके जवाबात देने चाहिए, उसके सबूत उनको देने चाहिए, उन इल्ज़ामात को गलत साबित करना चाहिए। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाती हैं और बेकसूर साबित हो जाती हैं तो मैं कौम से वादा करती हूँ कि सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आइन तोड़ें, और ना सिर्फ ये कि आप आइन तोड़ें बल्कि ढिठाई से, बेदर्दी से आइन को, पाकिस्तान के आइन को अपने पांव तले रोंदें, और उसके बाद आप ये इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें अदालतों पर कि रात को मेरे लिए अदालत क्यों खुली। भाई रात को अदालत आपके लिए इसलिए खुली क्योंकि आपने आइन तोड़